हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले इंग्लिश पेडागोजी में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका बाइलिंगुअल मेथड हो, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड हो, ये सभी मेथड मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे हमेशा एक से लेके दो तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल आराम से देखते जाना है। ठीक है, और सीखना है। ठीक है, जो भी आपके डाउट रह जाए वो उनको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस क्लास को रख लेना आराम से, इस पीडीएफ को अपने पास, इसको रिवाइज कर लेना दो एक बार, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होते हैं और टेक्निक क्या होती है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए, अपनी क्लास को स्टार्ट करके अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देर आर मैनी मेथड्स, अप्रोच एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। एंड अप्रोच क्या है? अप्रोच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी टाट। मतलब अप्रोच के अंतर्गत वो चीज़ें आती है कि किस टाइप के आप सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इट इज एन ओपन इंडेड एंड ब्रॉडर टर्म देन ए मेथड। जो मेथड से बड़ा होता है कौन? अप्रोच। इट डील्स विद assumptions। इन एन अप्रोच देयर कैन बी मैनी मेथड्स। एक अप्रोच के अंतर्गत बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? अप्रोच। सर्किल के माध्यम से समझ लीजिए, यह है हमारा अप्रोच। इसके अंतर्गत आ जाएंगे मेथड्स, और मेथड्स के भी अंदर क्या आती है? हमारी टेक्निक। मेथड क्या है? ए मेथड इज ए प्रोसीजर बेस्ड ऑन सम assumptions। इट डिटरमाइंस what skills and content are to be taught and in what order। मतलब क्या कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे पढ़ाना है, इन what order, किस ऑर्डर में हमको पढ़ाना है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। अब टेक्निक क्या है? ये टेक्निक इज ए पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटजी। अब मेथड के भी अंदर क्या चीज आती है? टेक्निक की। जैसे मैंने आपको जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं बेसिक, उनको याद कराने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, LSRW। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मेथड के अंतर्गत मैंने एक टेक्निक आपको स्पेशल एक चीज बता दी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टेक्निक कहेंगे। इट इज ए क्लासरूम एक्टिविटी एंड इज मोर स्पेसिफिक देन मेथड। और जैसे जैसे हम अप्रोच से मेथड की तरफ, मेथड से टेक्निक की तरफ जाते हैं, चीज़ें जो होती हैं वो और ज़्यादा क्लियर होती चली जाती हैं, स्पेसिफाई होती चली जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं मेथड्स। देखिए, इंडिया में जो है 5 मेथड्स हैं पढ़ाने के इंग्लिश को। कौन कौन से हैं? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड और बाइलिंगुअल मेथड। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो ये 5 आपको इनके नाम तो ध्यान ही रखने हैं। आगे हम इनको दो प्रकार से और कैटेगराइज कर सकते हैं, रख सकते हैं, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। अब ओल्ड मेथड कौन से होते हैं, न्यू मेथड कौन से होते हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो डायरेक्ट मेथड है और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, ये कैसे हैं? ओल्ड मेथड है। और बचे हुए हमारे न्यू मेथड्स हैं। चलिए, इनको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड मेथड। सबसे पहला नंबर किसका है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। मतलब वही अनुवाद विधि। ठीक है, जिसको हम लोग बचपन से सीखते हैं, मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश सीखी है अनुवाद कर करके। ठीक है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स पहले हम पढ़ लेते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इन इंडिया। भारत में सबसे जो पुराना मेथड है सिखाने का इंग्लिश, वो क्या है? यही मेथड है। इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल या ट्रेडिशनल। इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड इन टीचिंग इन इंडिया, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या क्लासिकल मेथड। ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस इज डन इन मदर टंग। मतलब कोई भी चीज़ है उसको मदर टंग में बताया जाता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे मदर टंग है, अब इसकी हिंदी क्या होगी? मातृभाषा। तो सभी चीज़ों को मातृभाषा में बताया जाता है, इसीलिए सो मदर टंग डोमिनेट दिस मेथड। हाईलाइट भी किया है मैंने।
इस मेथड में जो मदर टंग होती है वो डोमिनेंस होता है उसका, वो प्रभावी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें मदर टंग डोमिनेट होती है, वो होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अब एक मेथड ऐसा भी आगे आएगा जिसमें हम मदर टंग के यूज को डिस्करेज करेंगे, वो कौन सा होगा आगे देखेंगे। इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स इज प्रोवाइडेड, मतलब हम लोग जो है ग्रामर के रूल्स को बहुत अच्छी प्रकार से सिखाते हैं। मच अटेंशन इज पेड टू रीडिंग एंड राइटिंग, सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो रीडिंग और राइटिंग पर दिया जाता है। लिटिल और नो अटेंशन इज पेड स्पीकिंग और लिसनिंग, सब स्पीकिंग और लिसनिंग पर कम ध्यान रहता है, सबसे ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग पर ध्यान देते हैं। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम फ्रॉम नोन टू अननोन, एक किस मैक्सिम पर बेस्ड है हमारा, नोन टू अननोन पर। तो इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना। यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसको पढ़ाने की है, वर्ड। अब इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं कि ग्रामर मेथड के एडवांटेज क्या है। इंग्लिश फ्रेजियोलॉजी इज इजीली एक्सप्लेन्ड, अंडरस्टूड एंड असिमिलेटेड, इसमें जो होती है ग्रामर की जो फ्रेजियोलॉजी, जो फ्रेज वगैरह होती है, सब चीज़ को बहुत अच्छे प्रकार से समझाया जाता है और उसको हम एसिमिलेट करते, आत्मसात करते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ हिज हर मदर टंग, इसमें हाँ ठीक है, इसमें हम बच्चे की मदर टंग का यूज करते हैं। इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम, जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउडेड वाले जो क्लासरूम है उसमें भी हम मेथड के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। इट यूज सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें हम TLM का यूज करते हैं। अबस्ट्रैक्ट आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस कैन बी इजीली एक्सप्लेन, कोई भी अगर अबस्ट्रैक्ट चीज़ है तो उसको हम बच्चे की मदर टंग से जोड़कर आराम से हिंदी में एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, वर्नाकुलर लैंग्वेज सभी की अलग अलग हो सकती है। इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लास, बिल्कुल लिख लीजिए, प्राइमरी क्लास के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड इफेक्टिव रहेगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, क्योंकि बच्चे जो होते हैं प्राइमरी लेवल पर अपनी मदर टंग से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो उनको उन चीज़ से जोड़ कर बताइए कि वो इसको उनकी लैंग्वेज में क्या करें। अब एडवांटेज पढ़े तो डिसएडवांटेज भी पढ़ लीजिए, डिसएडवांटेज से भी क्वेश्चन आ जाता है। इट स्टॉप द पावर ऑफ थिंकिंग, हाँ पावर ऑफ थिंकिंग क्या होगी, जब हम जोड़ के ही बता देंगे। जैसे डिसएडवांटेज है तो इसकी मैंने हिंदी बता दी, इससे नुकसान क्या होते हैं। इट इज अननेचुरल मेथड, ये कैसा अननेचुरल मेथड, स्टार्ट विद टीचिंग ऑफ रीडिंग, ये नेचुरल नहीं है, क्यों, लैंग्वेज की स्किल्स का सीक्वेंस क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। अब इसमें हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, रीडिंग से, तो अननेचुरल है ना, सीक्वेंस में नहीं है, तो ये एक इसकी कमी है मेथड की। इट लेस मोर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग रूल्स एंड वर्ड मीनिंग, इस मेथड में सबसे ज़्यादा हम रूल्स को याद करते हैं, तभी तो सेंटेंस बनाते हैं, रूल्स है वर्ड मीनिंग्स को याद करने पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ये इसके डिसएडवांटेज है। हायर मेंटल फंक्शन सच एज एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर निगलेक्टेड, इनको निगलेक्ट किया जाता है। इट इज डल एंड मैकेनिकल हेंस बोरिंग, ये बोरिंग भी है। इट इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड है, हाँ ये चीज़ है काम की, कर लीजिए सर्किल। वो कौन सा मेथड है जो टीचर सेंटर्ड मेथड है, वो है हमारा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, क्योंकि जो टीचर होता है वही डोमिनेट होता है, वही तो हमें जो चीज़ें जोड़ जोड़ कर बताता है कि इसको मदर टंग में क्या कहेंगे, इसलिए एक ऐसा मेथड है टीचर सेंटर्ड है। इट इज नॉट सुटेबल व्हेन द क्लास इज हेट्रोजीनियस, अब मान लीजिए एक मातृभाषा के बच्चे बैठे हैं तो आपने उसको इंग्लिश से, हिंदी वाले अगर बैठे हैं बच्चे तो आपने पढ़ा दिया हिंदी में, अब उसमें हिंदी वाला भी बैठा है, तमिल वाला भी बैठा, तेलुगु वाला भी बैठा, मलयालम भी वाला बैठा, उर्दू वाला भी बैठा, संस्कृत, तो हम कितनी लैंग्वेज में उसको हिंदी में बताएंगे, मातृभाषा में बताएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है अगर क्लास हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस है तब तो ठीक है, हेट्रोजीनियस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हों। तो ये तो हमने इसके एडवांटेज पढ़ लिए और डिसएडवांटेज पढ़ लिए।
चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। डायरेक्ट मेथड, ये जस्ट अपोजिट रहेगा इसका, देख लीजिए ये भी कैसा मेथड है, ओल्ड मेथड है। इट इज आल्सो एज नेचुरल मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड या बर्लेटाइज मेथड भी इसको कहते हैं। तो किस मेथड को हम बर्लेटाइज मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड को। बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा था, वो भी हम बताएंगे। इट इवॉल्व्ड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये जस्ट अपोजिट है किसका, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का। The real aim of this method is to make the learner acquire a real command over the language without intervention of mother tongue, without intervention mother tongue, mother tongue के बीच में बिना लाए हुए हम इन चीज़ों को सीखते हैं। This method originated in France, हाँ ये याद कर लीजिए, डायरेक्ट मेथड का कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ ओरिजिन है इसका, फ्रांस में। अटेंशन इज पेड स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसमें जो अटेंशन सबसे ज़्यादा है वो स्पीकिंग और लिसनिंग पर दी जाती है। दैट इज ओरल वर्क प्रीसीड्स रीडिंग एंड राइटिंग, जो ओरल वर्क है वो पहले कराया जाता है, किससे, रीडिंग और राइटिंग से। ग्रामर इज स्टार्ट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली थ्रू एग्जाम्पल से, ग्रामर को जो है इंडक्टिवली हम पढ़ाते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर टॉट बाय मीनिंग ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज़ है तो उसका जो मीनिंग है वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से बताया जाता है और एक्शंस के द्वारा। दैट इज बाय शोइंग पिक्चर्स ऑब्जेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस। अब जैसे इसमें डायरेक्ट बता दो, कोई मातृभाषा का यूज नहीं, जैसे मैंने कह दिया टी शर्ट, अब टी शर्ट की हिंदी आप बताइए क्या बन सकती है, टी शर्ट तो टी शर्ट है, आपने ध्यान कर लिया टी शर्ट है। इसको कह दिया मोबाइल, तो ये मोबाइल है, इसकी क्या हिंदी निकालोगे। तो ये डायरेक्ट मेथड है, मुझे कुछ नहीं पता मेरी मातृभाषा में इसको क्या कहते हैं, बस मुझे ये पता ये मोबाइल है, तो बस, तो यही हो गया हमारा डायरेक्ट, ठीक है। हार्डवेयर, हार्डवेयर है, मोबाइल है, सॉफ्टवेयर है, तो इनकी कोई हिंदी नहीं है, कोई भी अलग लैंग्वेज, बस डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको। यूज या मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज इज डिस्करेज्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। और देखिए मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे वो आपकी हिंदी हो, हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी, सभी में क्वेश्चन पूछाता है कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष विधि, ऐसे हिंदी पेडागोजी में आ जाता है, आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट फॉलोज मैगजीन्स फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग इज सॉफ्टवेयर सेंटेंस, सॉरी, इसमें तो मैं आपको बता दूं एक ही क्वेश्चन पूछा गया, बार बार वही पूछा जाएगा, तो ऐसे तो आप इसको याद ही रखना कि कौन से ऐसा मेथड है जिसमें मदर टंग का यूज को डिस्करेज किया जाता है, वो होता है हमारा डायरेक्ट। चलिए इसके एडवांटेज पढ़ लीजिए। इट प्रोवाइड्स द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, ओके, इट फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ इंग्लिश, इट डेवलप्स नेचुरल फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, it makes more use of audio visual aids which provides the learner with a native English like environment। ये तो चीज़ें सब मैंने लिख दी हैं, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। जो जहाँ से मेन क्वेश्चन आता है, जो मेन चीज़ समझने वाली मैंने वो आपको समझा दी है, ये पढ़ने वाले हैं, बस पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक स्कीमा बन जाएगा इसका। इट इन्वॉल्व मोर एक्टिविटीज सेंस इट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग होता है। These activities develop high mental functions such as application, analysis, and synthesis. Oral drills and debate are created to encourage spoken English। इसमें oral debate है वगैरह को ज़्यादा क्रिएट किया जाता है। It makes the learner ready to face real life situations। जो रियल लाइफ है उसमें हम चीज़ों को कैसे हैंडल आउट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये तो इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज भी होते हैं सभी चीज़ के, तो डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। टीचर्स विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश आर रिक्वायर्ड। अब इस मेथड को पढ़ाने के लिए जो टीचर आपका है वो बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर टीचर को ये अच्छे से नहीं आती होगी तो वो हमको सिखाएगा क्या, टीचर वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इट इज लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत लगता है, एक्टिविटी कर करके पढ़ते हैं इसलिए, और लेबर बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है।
एज इट इग्नोर्स ट्रांसलेशन कम्प्लीटली, इसमें ट्रांसलेशन को बिल्कुल मना कर दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो अगर पूछा जाए वो कौन सा मेथड है जिसमें ट्रांसलेशन को कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड किया जाता है, वो हमारा है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। सम फ्रेजेस एक्सप्रेशंस एंड आइडियम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन। अब आ जाइए डॉक्टर बेस्ड न्यू मेथड। अब ये न्यू मेथड ही है, ठीक है, इनके तो नाम से ही क्लियर है, न्यू न्यू मेथड। अब ये क्या है, इनके बारे में पढ़िए, समझ लीजिए। ये न्यू मेथड है। इट वाज डिवाइज्ड बाय डॉक्टर मिचेल बेस्ट। पहले तो आपको नाम याद रखना है कि जो बेस्ट थे उनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर मिचेल बेस्ट। वो कहाँ के रहने वाले थे, वे ढाका के एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो आपको ढाका और डॉक्टर मिचेल बेस्ट याद रखना है। इट वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। अब इसने मेथड ने डायरेक्ट जो मेथड था उसके अगेंस्ट इसको लाया गया, इन्होंने इसको दिया। अब ये क्या है, इट गिव्स प्रायोरिटी टू रीडिंग विद सिलेक्टिव वोकेबलरी। इसमें रीडिंग पर तो ध्यान दिया जाता है बट सिलेक्टिव वोकेबलरी, सभी नहीं, सिलेक्टिव फॉर्म में। इट हेवर्स जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। अब इसमें हम मदर टंग का यूज करेंगे, कम करेंगे। ये मिक्सचर है, ऐसे समझ लीजिए। किसका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहता है बिल्कुल भी हम मदर टंग का यूज नहीं करेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन कहता है पूरी तरह से मदर टंग का यूज करेंगे। इसमें कहते हैं जुडिशली, जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर मदर टंग का यूज कीजिए, ठीक है। आगे, इट लेस एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। इस मेथड में सबसे ज्यादा जो मेन फोकस दिया जाता है वो रीडिंग एबिलिटी पर दिया जाता है, यही इसकी डिमेरिट भी हो जाएगी, पढ़िए। एंड दैट टू ऑन साइलेंट रीडिंग। अब रीडिंग में भी कैसी रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है, ठीक है, इसे साइलेंट रीडिंग कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड में इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर मिचेल बेस्ट। कहाँ के रहने वाले, ढाका के रहने वाले। इसमें मदर टंग का यूज जुडिशली किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दिया जाता है, रीडिंग एबिलिटी पर। इसके मैथ जो है मेरिट्स क्या है, गुण क्या है। इट हेल्प इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। रीडिंग पर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इट enhances in rich vocabulary as new words are frequently repeated. Okay. It develops taste for other books. Judicious use of mother tongue make the difficulty task easy. कठिन चीजों की भी सरल बना देता है। अगर हम जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर मदर टंग का यूज कर दो। जैसे मुझे अगर मेरिट है बट इसका मतलब नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कि मेरिट माने गुण होते हैं, डीमेरिट माने अवगुण होते, तो चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी ज्यादा। तो जहाँ पर जरूरत है वहां पर मदर टंग का यूज कीजिए, ऐसा नहीं सभी जगह मदर टंग का यूज किया जा रहा है या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इट डेवलप्स कंप्रिहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी। इससे जो है कंप्रिहेंशन पावर जो डेवलप होती है और हमारी सेल्फ एक्टिविटी भी डेवलप होती है। तो इसके क्या हो गए, मेरिट्स। अब डीमेरिट्स पर हम देख लेते हैं, डीमेरिट्स उसके क्या क्या है। इट लेस नो इम्फेसिस ऑन थियोरेटिकल ग्रामर। इसमें ग्रामर पर बिल्कुल फोकस नहीं दिया जाता, ठीक है, ग्रामर जो होती है वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है। इट इग्नोर द अदर थ्री स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग। भाई ये बताइए, चार और स्किल्स होती हैं, तुम के अगर आप केवल रीडिंग ही पर ही ध्यान देंगे तो स्पीकिंग कब करवाएंगे, लिसनिंग कब करवाएंगे, राइटिंग कब करवाएंगे, तो ये इसकी डीमेरिट है। इसीलिए ये मेथड अनसाइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं, क्योंकि नेचुरल ऑर्डर तो होता है यल यस आर डब्ल्यू। आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, रीडिंग से, केवल रीडिंग ही करवाए जा रहे हैं तो अननेचुरल है ना, अनसाइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल क्या, पहले लिसनिंग होनी चाहिए, फिर स्पीकिंग होनी चाहिए, फिर रीडिंग होनी चाहिए, लास्ट में राइटिंग होनी चाहिए। तो ये इस मेथड की कमियां थी, डीमेरिट थे। चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाइलिंगुअल मेथड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों मेथड देख लीजिए क्या। ये न्यू मेथड, बाई बाई माने टू, ठीक है, दो। कहीं पर अगर बाई मिल जाए लिखा हुआ बी आई बाई, बाइलेटरल, ठीक है, बाइलिंगुअल,
तो बाई का मतलब क्या हो गया, दो, दो लैंग्वेज इसमें यूज की जाएंगी। आगे पढ़ते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय सी जे जॉर्डसन इन लेट 1960। इसको डेवलप किसने किया था, सी जे जॉर्डसन ने। कब, 1960 में। कभी नहीं पूछा जाएगा, नाम ध्यान रखना कि सी जे जॉर्डसन ने इसको दिया था। कब दिया था ये नहीं पूछा जाएगा। इट इज ए मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। अब एक ऐसा मेथड निकल के आया कि ना तो पूरी तरह से ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड सही है, ना डायरेक्ट मेथड सही, इन दोनों को मिला के एक नया मेथड बना दिया गया, उसको कहते हैं बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है। इन दिस मेथड ए स्टेटमेंट इज सेड ट्वाइस, एक ही सेंटेंस को दो बार बोला जाता है। इन टारगेट लैंग्वेज, एक तो टारगेट लैंग्वेज में और दूसरी मदर टंग में। सैंडविच है, सैंडविच इन बिटवीन, दस इट इज आल्सो कॉल्ड सैंडविच टेक्निक। अगर पूछा जाए सैंडविच टेक्निक कौन सी है, तो वो है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। जैसे यू मस्ट ईट बैलेंस्ड डाइट, तुम्हें संतुलित आहार अवश्य खाना चाहिए। तो पहले तो मैंने इसको इंग्लिश में बोल दिया, यू मस्ट ईट बैलेंस्ड डाइट। ओके, फिर मैंने आपको मदर टंग में, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैंने हिंदी में बता दिया, तुम्हें संतुलित आहार अवश्य खाना चाहिए। बाइलिंग, दो लैंग्वेजों का मैंने इसमें यूज किया है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर यूज अ मदर टंग। इन दिस मेथड सिचुएशंस आर क्रिएटेड बाय गिविंग मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज इक्वल इंपॉर्टेंस टू द टारगेट लैंग्वेज। इसमें क्या है, जो मदर टंग को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है जितने की टारगेट लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज है, मदर टंग मेरी हिंदी है, तो दोनों लैंग्वेज को बैलेंस बनाकर चला जाता है। ठीक है, एक बार मैंने टारगेट लैंग्वेज में बना दिया, एक बार मैंने उसको हिंदी में बता दिया, जो भी मातृभाषा आपकी है। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। ओके, इन दिस मेथड मदर टंग इज द स्केफोल्डिंग। लेफ्ट बैकवर्ड को ध्यान दीजिए, स्केफोल्डिंग क्या होती है, मदद करना, वहीं से बना है स्केफोल्ड। इन विच इंग्लिश कैन इजीली बी यूनिट, इसमें हम आराम से इंग्लिश को सीख सकते हैं। किस मेथड से, बाइलिंगुअल मेथड से। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देख लीजिए। बस क्लास कंप्लीट होने वाली है। इट डज नॉट रिक्वायर ट्रेनड स्किल्ड टीचर्स। इसके लिए जो है हमें एक तो एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड या क्वालिफाइड टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ट्रेनिंग टीचर की आवश्यकता नहीं है, एक तो इसका एडवांटेज ये हो गया। सेकेंड, इट इज लेबर एंड टाइम सेविंग, से टाइम की भी बचत होती है हमारे, और मेहनत भी हमको कम करनी पड़ती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी टीचिंग एड्स, के लिए TLM की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, हम जानते हैं मातृभाषा में हमारी क्या है। इट इज सुटेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल्स, रूरल, अर्बन, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, किसी भी प्रकार का कोई भी स्कूल हो, सभी में ये काम करेगा मेथड, बहुत बेस्ट मेथड है। इट इज क्विकर मेथड टू टीच, ये पढ़ाने का सबसे ज़्यादा क्विकर मेथड है, मतलब जल्दी से इसको पढ़ा जा सकता है। इट लेस इक्वल स्ट्रेस ऑन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये फ्लुएंसी और एक्यूरेसी पर फोकस देता है, रखता है। अब डिसएडवांटेज भी जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट, डिमेरिट, लिमिटेशंस, डिलिमिटेशंस। इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन, इससे हमारे अंदर एक ट्रांसलेशन की प्रवृत्ति है। यदि कोई भी चीज़ हो, हम ये कहेंगे इसको मातृभाषा में क्या कहते हैं, जैसे मेरी हिंदी है, मैंने कहा इसको हिंदी में क्या कहते हैं। किसी ने पूछा गवर्नमेंट वर्ड है, अब मैंने तुरंत बोला भाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने सरकार, प्राइवेट, व्यक्तिगत। तो ट्रांसलेशन की एक प्रवृत्ति बन जाती है कि कोई भी चीज़ है उसको हम ट्रांसलेट करके ही सीखते हैं। ये इसकी डिमेरिट है या डिसएडवांटेज है। रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोरेड, आप रीडिंग और राइटिंग की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, इग्नोर किया जाता है। ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली, ग्रामर को आप सिस्टमेटिकली पढ़ा ही नहीं रहे हैं, इसके डिसएडवांटेज है। एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग, आप सभी चीज़ों को आप मदर टंग में नहीं बता सकते। जैसे टी शर्ट, मोबाइल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप। अब बताइए इनकी हिंदी या मदर टंग में क्या बताएंगे कि चिप को क्या कहते हैं, मोबाइल को क्या कहते हैं, टेबलेट को क्या कहते हैं, टेबलेट ही कहते हैं। तो सभी चीज़ों को हम नहीं ट्रांसलेट करके बता सकते हैं बाइलिंगुअल, ये इसकी एक डिलिमिटेशन है। इट इज टीचर सेंटर्ड मेथड, ये भी कैसा
मेथड है टीचर सेंटर्ड, क्योंकि टीचर ही हमें बताता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, मातृभाषा में क्या कहते हैं। तो टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया। ये सभी मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जल्दी से रिकैप कर लीजिए। बाइलिंगुअल मेथड हमने पढ़ा, डाटा बेस्ड न्यू मेथड पढ़ा, डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आराम से पढ़िएगा इस क्लास को, अभी तो हमने पढ़ाई की है। इसके बाद हम इसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे हम एक बार इसका और रिवीजन कर लेंगे 2-3 बार, और फिर हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।